हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 16 जुलाई की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। हमारे ऑप्शन हैं सागर, खंडवा, हरदा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए, जुलाई माह के इम्पोर्टेंट दिवसों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग बात करना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस और 11 जुलाई को वर्ल्ड जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे जुलाई माह के इंपोर्टेंट दिवस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र योजना लागू करने की घोषणा किस कैबिनेट मंत्री द्वारा की गई है। हमारे ऑप्शन है मंगूभाई छगनभाई पटेल, कमल पटेल, शिवराज सिंह चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है कमल पटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र योजना लागू करने की घोषणा कमल पटेल द्वारा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। मंगूभाई छगनभाई पटेल ये हमारे मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और मंगूभाई छगनभाई पटेल से पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी याद रखना, अभी हाल ही में मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र योजना लागू करने की घोषणा की है। कृषि मंत्री द्वारा बताया गया है कि योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र खोले जाएंगे। यह अधिकतम 25 लाख रुपए की लागत के होंगे। इस योजना में सरकार 10 लाख रुपए अधिकतम का अनुदान देगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में ट्रांसजेंडर्स को प्रमाण पत्र देने में प्रदेश भर में जबलपुर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। हमारे ऑप्शन हैं 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, 3रे स्थान पर या 5वें स्थान पर। तो देखिए, इसका सही आंसर है 7वें स्थान पर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र देने में प्रदेश में जबलपुर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र देने में जबलपुर प्रदेश भर में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर्स को पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा जबलपुर जिले में अब तक 9 ट्रांसजेंडर चिन्हित किए हैं, जिनमें से गत दिनों में 5 ट्रांसजेंडर से व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिए गए। बाकी को भी सम्मान बुलाकर पहचान छुपाते हुए प्रमाण पत्र दिए जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, जबलपुर प्रदेश भर में 7वें स्थान पर रहा है ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र देने में। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉमो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। डेली कंडी क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी सोलर सिटी किसे बनाया जाएगा। हमारे ऑप्शन है जबलपुर, सांची,
हरदा या चित्रकूट। तो देखिए इसका सही आंसर है सांची। मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की सोलर सिटी सांची को बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। सांची हमारे विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसको कब शामिल किया गया था? तो 1989 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे याद रखना, विश्व धरोहर सूची में इसे 1989 में सांची को शामिल किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 1989 में। ठीक है, खजुराहो को शामिल किया गया था। खजुराहो को कब शामिल किया गया था? तो खजुराहो को शामिल किया गया था 1986 में। ठीक है, खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था। और 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर की सूची में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपोर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा कि सांची को 1989 में शामिल किया गया था, खजुराहो को 1986 में और 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी सोलर सिटी सांची को बनाया जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची बनेगी। यहाँ के घर, सड़कें, सरकारी प्राइवेट दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे। सांची को सोलर सिटी बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे का अनुमान है। अगले साल मई जून तक काम पूरा हो जाएगा। सौर ऊर्जा विकास निगम के चीफ इंजीनियर भुवनेश पटेल के मुताबिक सांची में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाना है। यह प्लांट करीब 40 एकड़ भूमि पर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए कानून बनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि को पौधारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार कानून बना रही है। इसका प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है, जिस पर अब जनता से राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कानून का मसौदा रखा गया। उन्होंने पर्यावरणविदों, वन विशेषज्ञों, जनजाति जीवन के अध्येताओं, राजस्व विभाग के विशेषज्ञों सहित जन सामान्य और किसानों से सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसमें किसानों आमजन को निजी भूमि पर पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग याद रखना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, पहले स्थान पर रहा है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है और इस योजना में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर रहा है, द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है और तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में 15 जुलाई की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था,
नदियों का मायका किसे कहते हैं? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा, नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, यह उसका उपनाम है। तो चलिए अपने इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के सबसे पहले उपनाम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश को किस किस के नाम से जाना जाता है। तो इसके उपनाम के नाम से जान लेते हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है, उपनाम है मध्य प्रदेश के भारत का दिल, भारत का दिल, नदियों का मायका, नदियों का मायका, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के उपनाम है। इन नामों से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, वृक्ष, पक्षी इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, आप लोग याद रखना, बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प है लिली, लिली राजकीय पुष्प है। पशु की बात करें तो पशु बारहसिंगा है, बारहसिंगा राजकीय पशु है, बारहसिंगा। ठीक है, राजकीय खेल की बात करें, राजकीय खेल तो राजकीय खेल है मलखंभ, मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, राजकीय नाट्य की बात करें, राजकीय नाट्य कौन सा है? तो माच, माच राजकीय नाट्य है। और नृत्य की बात करें, नृत्य तो राई राजकीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, राजकीय नृत्य राई है। राजधानी बात करें मध्य प्रदेश की, राजधानी क्या है? तो राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये 23वें राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं। इससे पहले आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं वर्तमान में और 10 संभाग हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में और 52 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, टीकमगढ़ से निमाड़ी अलग होकर 52वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे मध्य प्रदेश के बारे में जो आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, जिसमें से सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है और सबसे कम स्पर्श गुजरात को करती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, कि मध्य प्रदेश की राज्य सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, जिसमें से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात को सबसे कम स्पर्श करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अपन हम 15 जुलाई के करंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें याद बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए 15 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस शहर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर और स्टोन पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश के ग्वालियर शहर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर और स्टोन पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। और डेली करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में नगर निगम इंदौर वैक्सीनेशन पर आधारित ड्राइंग और स्लोगन प्रतियोगिता में किसे पहला पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों।
ठीक है, आप लोग याद रखना। हाल ही में नगर निगम इंदौर वैक्सीनेशन पर आधारित ड्राइंग और स्लोगन प्रतियोगिता में अभी पंडित और सुनील जायसवाल दोनों को पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, अभी पंडित को ड्राइंग में और सुनील जायसवाल को स्लोगन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अभी पंडित को ड्राइंग में और सुनील जायसवाल को स्लोगन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में बुंदेली शेफ प्रतियोगिता में भोपाल की किस बेटी ने उप विजेता का खिताब जीता है? तो देखिए, इसका सही आंसर है सोनल जैन। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में बुंदेली शेफ प्रतियोगिता में भोपाल की सोनल जैन ने उप विजेता का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में प्रदेश के हरदा जिले की किस बेटी ने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराकर रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ज्योति रात्रे। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश के हरदा जिले की ज्योति रात्रे ने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराकर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। डेली ऐसे करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उस धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को, उसको हमारी PDF मिल जाया करेगी। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।